यह मैं हूँ, वक्त के कुछ ऐसे पल जो मैं देखता हूँ, उसकी केवल झलक ही आप सभी सुन मात्र पाते हैं। आओ आज एक ऐसी चर्चा में ले चलता हूँ जहाँ एक महापुरुष तथा उनके द्वारा स्थापित विभिन्न स्तंभों की चर्चा हो रही है। धर्म संसद का एक दृश्य जहाँ सनातन धर्म को मानने वाले साधक आज के युग की धर्म विमुख पीढ़ी से दुखी होकर मानव कल्याण के चिंतन हेतु इकट्ठे हुए हैं। ये कैसा भयंकर कलयुग आया है। इंसान भोग विलास में डूबा हुआ है। आज मनुष्य स्वार्थी होकर एक दूसरे को ठगते ही जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, किसे कहें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आओ हम सभी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अब वे ही हमें मार्ग दिखाएंगे। तभी संतों का एक दल संकीर्तन करते हुए सभा में प्रवेश करता है। हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी साधक उठकर संतों को प्रणाम करते हैं तथा उन्हें आदर पूर्वक स्थान देते हैं। प्रणाम महाराज जी, विराजिए। आप सभी किस नारायण नारायण। सभी संतों के श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी यहाँ अपने कल्याण को लेकर चिंतित हैं। कल्याण की चिंता भगवान ने कहा है, यदा यदा इधर फिर से बोल। मनुष्य शरीर पाकर भी कल्याण की चिंता। गीता में भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप सत्य कह रहे हैं महाराज जी, परंतु आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है। चारों ओर हाहाकार मचा है। कहीं महामारियां, कहीं गोवंश पर अत्याचार। युवा तो दिशा से हट रहा है, वह तो पैसा कमाने की मशीन बन रहा है। ऐसे में हमारे कल्याण में हमारी मदद कौन करेगा? नारायण नारायण। धीरज रखे, शांत होकर सुने। साधकों के कल्याण तथा धर्म को बचाने हेतु हर युग में प्रभु या तो स्वयं या फिर अपने प्रिय कारक पुरुषों को धरती पर भेजते हैं। हम सभी का मार्गदर्शन करें महाराज जी। अभी कौन है दाम पर जो हमारे कल्याण मार्ग में सहायक हो?
सेठ जी श्री जय दयाल जी गोयनका तथा उनके द्वारा स्थापित धर्म के अनेकों स्तंभ। इन्हें सेठ जी इनकी श्रेष्ठता के आधार पर कहा जाता है। इनका प्रत्येक कार्य मानव मात्र के कल्याण की कुंजी है। राम राम। प्रणाम महाराज जी। मेरा भी एक प्रश्न है। कारक पुरुष का क्या तात्पर्य है और क्या महाराज सेठ जी भी कारक पुरुष थे? इनसे ही सुनिए। राम राम। निसंदेह सेठ जी भी कारक पुरुष थे। कारक पुरुष से यह तात्पर्य है कि जो स्वयं तो तत्व प्राप्त हो और प्रभु की आज्ञा से धरती पर आकर मनुष्य मात्र को कल्याण का मार्ग दिखाए। परंतु हमारी जानकारी के अनुसार सेठ जी तो अभी धरती पर नहीं है महाराज जी। नहीं नहीं, ऐसा ना सोचे। सबका हित चाहने वाले संत महापुरुषों के परमाणु अनंत हो जाते हैं। इनकी वाणी और कार्य के द्वारा जीवों का सदा कल्याण होता है। हम क्षमा मांगते हैं, कृपया हमें अच्छे से बताएं। सभी साधक ध्यान से सुने। सेठ जी के कार्य इस कलयुग में सनातन धर्म की ऐसी छत्र छाया बने जिसकी छांव तले आकर जीव मात्र अपना निश्चित रूप से कल्याण कर सकता है। हमारी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है, कृपया उनके कार्य भी बताएं। हाँ सुनिए, गोविंद भवन, गीता भवन, ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम तथा गीता प्रेस आदि ऐसे धर्म स्तंभ है जो गीता के प्रमुख योग ज्ञान, भक्ति और कर्म योग पर आधारित है। इन संस्थानों के द्वारा साधना पथ कैसे बढ़ेगा, कृपया हमें बताएं महाराज जी। सीताराम। बहुत सुंदर प्रश्न। गीता को पूर्ण रूप से जीवन में उतारने वाले वैश्य परिवार में जन्मे इन महात्मा ने सत्संग के प्रचार के लिए कलकत्ता में गोविंद भवन की स्थापना की। सत्संग के अलावा स्वदेशी, शुद्ध व सात्विक वस्तु जो साधक के लिए आवश्यक थी, जैसे किताबें, कपड़े के जूते, कांच की चूड़ियां, आयुर्वेदिक दवाएं, धोती आदि सामग्री, अच्छी वस्तुएं उचित मूल्य पर यहाँ आज भी उपलब्ध करवाई जाती है। आपको पता है, आगे चलकर यही गोविंद भवन इनके अन्य संस्थाओं का प्रमुख कार्यालय भी बना। बहुत बढ़िया, हमें इनके अन्य संस्थान भी बताएं महाराज जी। राम राम। गीता प्रेस सेठ जी के अनुसार यह भगवान का मुख है। यह संस्था कर्म योग का साक्षात दर्शन है। सेठ जी भगवत गीता की चलती फिरती मूर्ति थे और वे गीता के महत्व को भी खूब जानते थे। इसीलिए उन्होंने गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की। गीता प्रेस की वजह से ही पूरे विश्व के सनातन साधकों को इतनी स्पष्ट तथा शुद्ध गीता जी मिल पा रही है। यही नहीं, घर घर गीता जी, रामायण तथा अन्य शास्त्र भी गीता प्रेस के माध्यम से ही पहुंच पा रहे हैं। हमारे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज को तो आप जानते ही होंगे। वह भी सेठ जी की ही खोज है, जिनसे हमें साधक संजीवनी प्राप्त हुई, जो हर एक साधक के लिए अमृत है। प्रणाम। धन्य हुए हम, कोटि कोटि प्रणाम। महापुरुष सेठ जी को इन्होंने अपने संस्थानों का नाम गीता से ही क्यों रखा? अब हमें गीता भवन के बारे में भी बताएं महाराज जी। गीता इन्हें परम प्रिय थी। जब इन्होंने देखा साधना के लिए साधक को कुछ सत्संगी व एकांत वातावरण भी चाहिए, तब इन्होंने अथक प्रयास से एक ऐसा स्थान ढूंढा जहां भारत के तेजस्वी संतों ने तप किया था। यह देवभूमि
उत्तराखंड के भागीरथी तट पे ऋषिकेश है। यहाँ पर भवनों का निर्माण करवाया गया ताकि साधक गंगा किनारे रहकर सत्संग, भजन, ध्यान आदि कर सके। इसी के साथ यहाँ सात्विक भोजन, सात्विक रहन सहन की सारी व्यवस्थाएं करवाई गई। आप भी वहाँ जरूर जाना। महापुरुष तथा उनके द्वारा बनाई गई ये व्यवस्थाएं वास्तव में बहुत ही उपयोगी है। आप हमें ऋषिकुल आश्रम के बारे में भी बताएं। नारायण नारायण। राजस्थान के चूरू में ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना सेठ जी द्वारा की गई, जो कि ज्ञान यज्ञ का अनूठा उदाहरण है। वेद, शास्त्र, गीता आदि को पढ़ने व अर्थ को जानने के लिए यहाँ पर निःशुल्क अध्ययन करवाया जाता है। सेठ जी कहते थे, एक कुर्सी खाली है और उसी पर वही बैठेगा जो जीव मात्र के कल्याण का भाव रखेगा। सेठ जी ऐसे सत्संगी तैयार करना चाहते थे जो वर्तमान में हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। धन्य हुए हम, आप सभी संत जनों की कृपा से हम कारक पुरुष सेठ जी तथा इनके धर्म स्तंभों को जान पाए। अब हम सेठ जी के बताए मार्ग पर निसंदेह चलकर कल्याण के पथिक बनेंगे। नमोऽस्ते लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव, करिष्ये वचनं तव। नारायण नारायण। बस यह सत्य है, सेठ जी के हृदय में मानव मात्र के कल्याण का भाव था। भगवान विष्णु ने ही उन्हें यह वरदान दिया था कि जो इनका भाषण, सत्संग, साहित्य सुनेगा, पढ़ेगा तथा इनके कार्यशैली का सेवन करेगा, उसका कल्याण वे अवश्य कर देंगे। गीता माता की जय। अनंत कोटि सभी संत महात्माओं की जय। नारायण नारायण।